क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एन आइसोसेलिस ट्राइंगल पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। और इसकी जो आइसोसेलिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है और ये कहता है इसकी जो 2 साइड इक्वल है ना वो 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं अपना पहले एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बनाते हैं। तो सपोज़ कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों साइड क्या हैं इसकी इक्वल है। तो इक्वल साइड कितनी बोली है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका और ये वाली साइड हमें दी नहीं है तो मान लेते हैं कि ये सी है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि पहले तो हमें गिवन है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है हमें गिवन है वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर होगा क्या a + b + c = 30। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमें ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये b है और ये c मान लिया हमने। तो a को हम कितना मान लेंगे 12, b को भी 12 और c की वैल्यू हमें पता नहीं = 30। ठीक है, तो 24 + c = 30। तो c को यहीं रखते हैं 30 - 24, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, c की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं s फाइंड कर लेते हैं। पहले s क्या होता है a + b + c, या सीधा पेरीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना है पेरीमीटर 30/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15, यानी हमारा जो s की वैल्यू आ गई है वो 15 सेंटीमीटर आ गई है। s की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है √s, s - a, s - b और s - c, ये हमारा होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं। s की वैल्यू कितनी है 15 और 15 - a कितना है हमारे पास, a को हमने माना है 12, तो 12। b कितना है 15 - 12, b भी 12 है और c 15 - c की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी 6, तो ये मान लेते हैं 6। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे माइनस करेंगे ये भी आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस करने के बाद। तो हम फैक्टर कर लेते हैं इनके, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 15 को लिख लेंगे 3 × 5 और ये तो 3 × 3 दे ही रखा है, और 9 को भी 3 और × 3 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कौन बाहर आ जाता है। यहाँ से 3 का पेयर बाहर आया और यहाँ से 3 का पेयर बाहर आया। रूट में इस 3 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो इनको ऐसे लिख लेंगे 3 और 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3 × 3 = 9 और रूट में कितना आएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं।